में कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ सुखी है, कुछ दुखी है, कुछ हर दम चिंता में रहते हैं, कुछ हरदम खुश रहते हैं, कुछ लोग हरदम गुस्सा करते हैं, कुछ लोग हरदम शांत रहते हैं। इतनी विभिन्न। भैया मैंने आपको बताया मेरे भाई कि आप थोड़ी देर के लिए मेरा सहयोग दोगे तो इनको आनंद आएगा, तो वो पुण्य आपको बढ़ेगा। इधर आप हाथ हिलाते रहोगे तो आपके घर में किसी को हाथ हिलाना ही नहीं पड़ेगा, बिन हिलाए सब घर में पहुंचेगा। हाँ, आप सब गुपचुप मत बैठो, आ गए हो तो डूब जाओ उस पानी में जिधर डूबने से फिर कहीं दुनिया में डूबना नहीं पड़े, ऐसा डुबकी लगाओ। आपको एक बात बताऊं कि आपकी अज्ञानता आपको दुखी रखती है। एक परमात्मा की करुणा। अभी आप बोलो कि भगवान क्रूर है कि करुणामय है, ये बताओ, जोर से बोलो। एक छोटा बच्चा बाहर गली में मिट्टी खाता है और अंदर माँ काम में लगी हो, अपने काम में, जब तक बच्चा मिट्टी मुंह में डाल के खा रहा है तो ये गलती बच्चे का है कि माँ का है? किसका? माँ का। कैसे? बच्चा मिट्टी खाता हो तो माँ की गलती कैसे? वो भी बहनें बोल रही है खुद। आप ये बात बता रहे हो क्योंकि आप इस संसार में मिट्टी खा के बड़े हुए हो। संसार का दुख वो मिट्टी है जो हम स्वयं मुंह में डालना चाहते हैं। आप ध्यान रखना, परमात्मा कभी क्रूर नहीं हो सकते। माँ कभी बच्चे को मिट्टी खाना देख नहीं सकती। वो बच्चा अपने आप मिट्टी मुंह में डालता है और दुख आप अपने आप अपने हाथ में झेलते हो। समझ रहे हो? किस कारण से दुख आता है? किसी की शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम है कि नहीं? किसी को धन नहीं आ रहा है। मैंने बहुत वर्ष तक इस पर पूरा शोध किया है। इन सब दुख का कारण, अभी मैंने एक तिजोरी आपके हाथ में दी हो और उसकी चाबी भी दी हो, अंदर खूब ऐश्वर्य समृद्धि का खजाना भर के दिया हो और कहा हो कि इसका उपयोग तू जचे जब करना, जितना चाहे करना, जैसे चाहे करना, ऐसे दे दिया हो, और आप उसका ताला खोलने का सिस्टम नहीं जानते हो तो क्या होगा? बोलो बेटा, बोलो, क्या होगा? हाँ, तिजोरी भी है, माल भी है, लेकिन उपयोग का समझ नहीं है। हर मनुष्य जन्म से ही समृद्धि, सुख, शांति का खजाना लेके ईश्वर की तरफ से उपहार लेके जन्मता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इसका उपयोग से ये कैसे हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है। इसके बारे में आपको एक बात बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि 10 मिनट ये नहीं समझाऊं ने। मंत्र अपनी जगह है, शक्ति अपनी जगह है। मैं आज चमत्कार तो लाख दिखाऊंगा, लेकिन वो बात अलग रहने दो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके अंतर की जो मानसिकता है, आपके बुद्धि में जो अपनी दरिद्र के प्रति चिंता है, यही दरिद्रता बढ़ाती है। 2003 सन 2003 21 जनवरी के दिन एक बहुत बड़ा, एक आश्चर्यमय चीज पूरे विश्व में घटा। 21 जनवरी 2003 एक्शन चैनल ने उस कार्यक्रम का प्रसारण किया था पूरे वर्ल्ड में। 194 कंट्री में पूरा लाइव हुआ, पहली बार विश्व में। एक्शन चैनल के जिस जगह पर प्रसारण नहीं थे, उस जगह भी एक्शन चैनल ने दूसरे चैनलों के साथ टाई अप करके उस कार्यक्रम को किया था। उस कार्यक्रम का नाम जैसे एक्सप्लोरिंग द अननोन, यानी जो नहीं जानते हैं उसकी खोज, जो नहीं समझते हैं उसकी खोज। उस कार्यक्रम का नाम था एक्सप्लोरिंग द अननोन, जो नहीं जानते हैं उसकी खोज। उसमें ऐसा एक व्यक्ति आके टीवी में बैठा, वो टीवी में बैठते ही सबको कहा,
टीवी स्टेशन में से वो बैठ के बोल रहा है, लाइव चल रहा है कार्यक्रम, और वो टीवी स्टेशन में बैठ करके बोल रहा है कि जितने लोग आपके घर में चम्मच रखते हैं सब एक एक चम्मच उठाइए। कितने देश में प्रसारण हो रहा है? हाँ, 194, 194 कंट्रियों में लाइव चल रहा है। तो कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, कोई सिंगापुर में है, कोई सुमात्रा में है, कोई वियतनाम में है, कोई अफ्रीका में है, कोई यूके में है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है। सब लोग एक एक चम्मच उठाएं। क्या किए? अब वो कहता है चम्मच को बराबर टीवी के सामने पकड़िए, यानी टीवी के पास नहीं, जहां भी बैठे हो वहां से ऐसे सामने करिए ताकि टीवी में मेरा नजर उस चम्मच पर पड़ सके, करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख सकें। ऐसे पहले से ही पूरा प्रचार किया गया है। विश्व के कोने कोने से इस कार्यक्रम को देने लोग बैठे हैं। विश्व का अजूबा ये कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को करीब 150 करोड़ लोगों ने देखे। पहले पीछे ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। एक्सप्लोरिंग द अननोन AXN चैनल में हुआ। विश्व के सभी चैनलों के साथ टाई अप करके उस कार्यक्रम को उन्होंने किया। जब खाली थोड़ा सा एक अच्छा सा, ये धपड़ धपड़ मत करिए, जब गाऊं तब ढोलक बजाना, अभी खाली आप आर्गन चलाइए। अभी ये कार्यक्रम जब शुरू हुआ, चम्मच सबने पकड़ा, इसने ये एक आदेश दिया। जिस आदमी ने ये कार्यक्रम किया, जो टीवी स्टेशन में बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, उसने कहा कि मेरा आदेश है सब चम्मच मुड़ जाएं। क्या कहा उसने? पूरे विश्व में जितने लोगों ने चम्मच पकड़े थे अपने अपने घरों में, विभिन्न देशों में, सबके चम्मच मुड़ गए उसी समय जैसे ही उसने बोला। विभिन्न चीजों को उस दिन उसने करके दिखाया। चक्कू तोड़ दिया, बर्तनों को टेढ़े कर दिए, विभिन्न चीजें। खाली यहां से बोल रहा है और दुनिया भर में ये हो रहा है। इसके बाद ही मेरी साधना में बल आई, क्योंकि उसके बाद उसकी इंटरव्यू ली गई। उस इंटरव्यू में पूछा गया कि तू खाली एक शब्द कहता है ना, दुनिया में जड़ चीजें, क्योंकि चमचे में कोई प्राण तो है नहीं कि ये बोले न सुन ले। अगर टीवी में देखते हुए भी कोई बोलता है, कुत्ते को खड़ा कर दिया आपने टीवी के सामने, और कोई टीवी में से बोले कि पप्पी दौड़ो, तो शायद सुन के दौड़ सकता है, चम्मच कैसे मुड़ सकता है? तो ये जब पूछा गया तो उसने कहा मेरे अंदर विश्वास है कि मैं जो बोलूं वो होगा। उस विश्वास को मैंने इतने उच्च स्तर में बना लिया कि संसार की कोई चीज को आदेश देता हूं तो वो मेरे आदेश को पालन करते हैं। आप में अपने प्रति कितनी विश्वास है? आप दिन भर मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, ये दुख है, घर में बीमारी है, दुनिया में परेशानी आपकी बड़ी है, शत्रु बहुत है, इसमें लगे हो कि कोई आदेश देने की ताकत रखते हो? आप किस में लगे हो? मैं ये पूछना चाहता हूं कि दुनिया में बोलूं तो झुक सकती है, मैं आदेश देने वालों में हूं। ये विचार आपके अंदर है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुखी प्राणी मैं ही हूं, ये विचार आपके अंदर है। आपके अंदर क्या विचार है? आप देखो, गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे में ये ताकत है, ये विचार वाले कितने हैं यहाँ? वो हाथ ऊंचा करें। कोई ऊंचा करे तो भी मैं नहीं मानूं। वो ठगी है, खुद को ही ठगते हैं, क्योंकि ये विश्वास आप में पक्का है तो फिर तो आप जो बोलो वो होना चाहिए। हाँ, हमारे अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मकता है। हम दुनिया की प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। क्या करते हैं? एक बार मोदी जी किसी मन की बात में कह रहे थे, बहुत सुंदर एक ही शब्द था, बड़ा सुंदर लगा मुझे। उन्होंने पूरे भारतीय जनता को कहा कि अगर भारत शक्तिमय देश बनना हो तो आज से ही भारतीय जनता प्रतिस्पर्धा छोड़ दें और अनुस्पर्धा करना शुरू कर दें। स्वयं को स्वयं से कंपेयर करें, पड़ोसी से नहीं। कंपेयर यूर सेल्फ टू गेट मोर इंप्रूवमेंट। पिछले साल आप कहां थे, उससे एक कदम आगे बढ़ने की अनुस्पर्धा करिए। कभी भी पड़ोसी को देखोगे तो भगवान पहले ही संदेश दे दिया कि मैंने 600 करोड़ लोगों के
सुने हैं आस्था चैनल में। क्या संतों की कमी है बोलने वालों की? हाँ, कौन से सुनने में आपने कम रखा है? सबका सुना है आपने। कितने ही संतों को सुना न, कितने ही माल बटोरा, मिला कुछ दिखा नहीं चेहरे में। क्योंकि आपके पास मुझे जो मिल रहा है इससे मुझे समृद्धि, सुख, गुण, ज्ञान, संस्कार मिलेगा, ये विश्वास में कमी है। थोड़ा सा दुख आते ही डिगमिगाते हो, थोड़ा काम नहीं होते ही मन में वो चिंता आती है। इंग्लिश में प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट, यानी एक डॉक्टर अपने दोस्त के साथ कार में जा रहा है, चलाते चलाते दोस्त को बीपी हाई हुई और कार रोक के वहीं चकराने लगा। डॉक्टर देखा कि भाई क्या दवाई है मेरे पास? उसने कहा कि मेरी जो गोली है ये पिघलने वाली नहीं है, इसको चूस के वापस थूक देना पड़ता है, तू थोड़ी देर चूस के वापस थूक देना पड़ता है, तू थोड़ी देर चूस ले फिर थूक देना, ये तुरंत काम करता है। एक गोली दिया उसको, इस दोस्त ने मुंह में डाला। मुंह में डालने के बाद थोड़ी देर चूसा, फिर डॉक्टर ने बोला भाई ये पिघलेगी नहीं, तू थूक दे, बस हो गया काम, थूक दिया। एकदम 1 मिनट में आराम हो गई, वापस गाड़ी चलाने लगा। जैसे ही पहुंचा, डॉक्टर ने दोस्त को कहा कि भाई सुन ले मेरी बात, मेरे पास कोई गोली नहीं थी, बहुत टटोला, तो आज सुबह मेरा कोट का बटन टूट गया था, तो वो टूटा हुआ बटन थैली में लेके घूम रहा था, लेकिन मैं डॉक्टर हूं, मैं ठीक करूंगा, मेरे पर तुझे विश्वास है, तो वो पिघलने वाली तो है नहीं बटन, इसलिए मैंने कहा ये गोली पिघलेगी नहीं, थूक देना बाद में। तो उसको मुंह में चूसते समय तेरे दिमाग के तरंगों ने तुझे आदेश दिया कि मेरा मित्र ऐसा डॉक्टर है कि वो कुछ भी देता है तो ठीक होता है। तो इस संसार में आज भी मेडिकल साइंस कहता है जो पेशेंट ठीक होते हैं उसमें 99.3% पेशेंट मन की विश्वास से ठीक होते हैं, गोलियों से नहीं। इसलिए कई लोग मेरे पास कहते हैं मेरा ये ठीक हुआ वो ठीक हुआ। मैं कहता हूं कि विश्वास बढ़ाएगी तो तू ही ठीक नहीं होगी, पूरा देश ठीक हो जाएगा, उसके बाद कहीं कमी नहीं होगी। जय गुरुदेव। सत्य वचन। ये विश्वास आना है। क्या आना है? विश्वास गुरुदेव। बड़ी चीज है विश्वास। इसको इंग्लिश में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसिबो, यानी हमारे दिमाग में विश्वास को इतना भरना कि शरीर के रसायनों में उसका संदेश जाए कि ये ठीक होगा, ठीक होके ही रहेगा। तो ये संदेश पहुंचते ही अपने आप शरीर को दिमाग ठीक करने लगता। हमारे अंदर व्याधि को ठीक करने की, धन को आकर्षित करने की, रिश्तों को आकर्षित करने की और दुनिया में यश पाने की सभी प्रकार की सामग्री ईश्वर की दी हुई प्रकृति से अपने दिमाग में है, लेकिन उसमें आपने भर के रखा है कि मेरा कोई काम नहीं होता, मेरे दुश्मन बहुत है, मेरे ऊपर किसी ने टोटका करा दिया, मेरे ऊपर मंत्र तंत्र चल रहे हैं, मेरे कुछ भी मेहनत करूं तो कमाई नहीं होती। ऐसे दुनिया भर के जो मैसेज आप भेजते हो वही मैसेज काम करने लगता है शरीर में जाके। इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं कि अपने विश्वास से ठीक करना। और जो दुखी हैं उसको नोसिबो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोसिबो, यानी विभिन्न दुख की बातों से संदेश देना शरीर को कि अब दुख को खींच, अब संकट को खींच, अब परेशानी को खींच। शरीर ऐसा यंत्र है, अगर विचार में अगर सकारात्मकता रखते हो, समृद्धि, आरोग्य और सुख खींचने लगोगे शरीर से, और मन में नकारात्मकता रखते हो तो रोग, दुख और शत्रु को खींचने लगोगे। दोनों आपके शरीर में ही है। आज से पहले विचार सुधारो, विश्वास बढ़ाओ, दिमाग से शरीर को आदेश दो, दुनिया को आदेश दो कि मैं राजा हूं, राजा बनने जन्मा हूं और राजा जैसे जीने की सभी सामग्री मेरे पास आती है। ये विचार आने के बाद वो आएगा। जय जय गुरुदेव। आपके मन में उल्टा है, मैं भिखारी हूं, भिखारी बनने जन्मा हूं और भिखारी बन के रहता हूं। ये आदेश हरदम अंदर से जाती है। इसलिए व्यापार करो, उद्योग करो, काम करो, कुछ भी करो, हाई माँ करते रहते हो, हाथ मांडते रहते हो, है कि नहीं? बोलो मैं सही बोल रहा हूं कि क्या? तो मेंटालिटी बदलनी पड़ती है। अफ्रीका के जंगल में आप कस्टव जंग नाम के साइंटिस्ट की बातों को YouTube में चेक कर सकते हैं। कस्टव जंग, CUSTOWJUNG। अफ्रीका में गया वो। अफ्रीका में जाके देखा
आदिवासी लोग नाचते हैं वहां। कहां पर? अफ्रीका में। कहां नाचते हैं? जैसे ही वो नाचते हैं तुरंत बरसात आती है। इसको उसने करीब 27 बार देखा, अपने पैड में नोट किया, दिन तारीख समय सब नोट किया कि किस तारीख को कितने बजे कब नाचे वो और कितने मिनट में बरसात आई। 27 बार में भी हर 2 मिनट के अंदर वो नाचे ने दूसरे मिनट में बरसात आने लगती। ये विचार में पड़ गया कि ऐसा क्या है इनमें जो ऐसे नाचते ही बरसात आती है। फिर उसका रिसर्च करने के लिए कार्ल कस्टोव जंग 3.5 वर्ष तक अफ्रीका के जंगलों में रहा। 3.5 वर्ष उसने शोध करके ये पाया कि जब आप किसी क्रिया को करते हैं तो आपकी श्वास की प्रक्रिया एक रिदम में आ जाती है। जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हो, जैसे आप विभिन्न योग ध्यान करते हो, जब आपका श्वास एक लय में आ जाता है उस समय मन में आप जो सोचते हो वो होने लगता है। जब ये हाथ पकड़ के गोलाई करते हैं आदिवासी और सब नाचने लगते हैं एक सरीके, उस समय उनमें उस नाचने में एक रिदम आ जाता है, यानी एक लय। उस लय में नाचते हैं, हम हा हु हा, हम हा हु हा, हम हा हु हा। ये टीवी में देखे होंगे आदिवासी ऐसे नाचते हैं। उस समय वो एक ही लय में नाचते हैं, हम हा हु हा, हम हा हु हा। जब ऐसे ही करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो श्वास एक लय में आ जाता। उस समय वो सोचते हैं कि अब बरसात आना चाहिए। वो संदेश इतनी जबरदस्त ताकतवान बन के आकाश के मेघों में जाता है कि 2 मिनट के अंदर बरसात आने लगता है। विज्ञान की शोध बता रहा हूं, जय जय गुरुदेव। पुरानी काल्पनिक कथाएं नहीं बोल रहा हूं, कोई पुरानी इतिहास शास्त्र नहीं बोल रहा हूं जो जवान लोग बैठे हैं, शास्त्र नहीं बोल रहा हूं, साइंस की बात बोल रहा हूं कि कार्ल कस्टोव जंग ने अफ्रीका के अपने अनुभवों का पुस्तक लिखा है जिसमें लिखा है कि 2 मिनट में बरसात आ सकती है जब आपका श्वास व्यवस्थित हो जाए और व्यवस्थित सांस में आप जो सोचो वो हो जाए। आपने अपने श्वास का कभी इज्जत ही नहीं दिया है। मैं लिख के दे सकता हूं कि श्वास हम जीते उसी से हैं। जब हम रोगी हो जाते हैं तो डॉक्टर नाड़ी पकड़ता है, सबसे पहले आपका श्वास बता देता है कि आपके अंदर कफ बड़ा है, कि वात बड़ा है, कि पित्त बड़ा है, कि क्या हुआ है। आपको गुस्सा आता है तो श्वास तेज तेज से चलने लगता है। श्वास स्वभाव बदलता है, श्वास समृद्धि देता है। आपने कभी मेरे श्वास को एक लय में लाऊं और उस लय से ब्रह्मांड को आदेश दूं कि मेरे लिए समृद्धि खींच के ला, कभी ये कोशिश की? आप तो मजदूर की तरह धक्का खाते गलियों में पैसा कमाने के लिए दौड़ रहे हो। ईश्वर कहता बेटा तू मेरा राजकुमार है, तेरे लिए तो पूरा ब्रह्मांड का खजाना मैंने रखा, तू गलियों में लोगों को चापलूसी करके भीख मांगने जा रहा है क्योंकि तेरे में वो ज्ञान नहीं है कि समृद्धि कैसे आता है। जिसको समृद्धि कैसे आता है ये ज्ञान आ जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है। क्या होता है? समझो कि भाई एक लोहे का टुकड़ा है और एक लोहे के टुकड़े को खींच सकता है। कब खींचेगा ये लोहे का टुकड़ा? जब वो मैग्नेट बन जाएगा तो हर लोहे को वो खींच पाएगा। तो आज के तारीख में आप लोहा हो क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि लोहा किसी लोहे को खींच नहीं सकता, फिर भी आप खींचने के चक्कर में पूरी जिंदगी निराश घूमते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब अपने श्वास की प्रेक्षाओं से शरीर को मजबूत करोगे, एकाग्रता से आदेश देने की ताकत लाओगे, सकारात्मक विचारों से सदा भरे रहोगे और प्रसन्न रहोगे, तो उस दिन आप मैग्नेट बन जाओगे। फिर आप जो बोलोगे आपके सामने आके ही रहेगा, कभी कमी नहीं हो जय सकती। जय गुरुदेव। वो सकारात्मकता है क्या? आप दिन रात अपने दुख और तकलीफों को याद करते हो कि जो आपके पास है वो अच्छी चीजों को याद करते हो? बताओ क्या याद करते हो? हाँ? एक गाय घर में पालते हो, वो बिन बोला पशु है, बेचारा बोल नहीं सकता, फिर भी उसको आपने एक नाम रख दिया गाय को, सीता। फिर आप कहीं भी जाके सीता बोलो तो मुंह मोड़ के देखता है कि नहीं? देखता है। सीता आओ आओ बोलो तो आता है कि नहीं? आता है। कुत्ते को पप्पी नाम दे दो और पप्पी इधर आओ तो आता है कि नहीं? बाहर खड़ी हुई सीता और पप्पी भी बुलाते ही आ जाएं तो अंदर से ही घुसी हुई दुख को घड़ी घड़ी याद करोगे तो वो और बढ़ के आपके पीछे पड़े बगैर क्या करेगी? बोलो आप
जिसको चाहते हो उसको याद करो, जिसको नहीं चाहते हो उसको याद ही मत करो। अभी आप बोलते हो ना कि इस आदमी का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, बोलते हो कि नहीं? इस आदमी का तो मैं चेहरा देखना भी नहीं चाहता। कभी कभी आदमी औरत से झगड़ा करता है, उस समय बोलता है कि तेरा चेहरा तक मैं देखना नहीं चाहता। शायद आदमी बोलता है कि नहीं, औरत जल्दी बोल देती है कि तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखना चाहती, पियर चले जाऊंगी। अगर हम किसी को पसंद नहीं करते, उनका चेहरा देखना नहीं चाहते, उनका नाम लेना नहीं चाहते, तो फिर आप दुख नहीं चाहते हो, फिर उसका नाम पहले उसको छोड़ दो देखना और नाम लेना। समझ रहे हो बात? जिसको देखना नहीं है उसका नाम, क्योंकि एक दिन में 1000 बार यहां भी बैठे हैं, तो अगर महाराज जी मिल जाएं और 2 मिनट बात कर लूं तो कितना कल्याण हो जाए। क्या बात करेगा? मेरा ये नहीं चल रहा महाराज, मेरा वो नहीं चल रहा महाराज। महाराज मिठाई बांटने वाले और तू मिर्च की बात करेगा उनके पास जाके? महाराज मिठाई बांटने वाले हैं, जा जो बांट रहे हैं उसको खा, तेरी मिर्च को अब ले जाके नदी में फेंक दे, अब उसकी जरूरत नहीं है। जय जय गुरुदेव। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो पंचायत तू करने आएगा, मैंने समाज 25 वर्षों से देखी है। दुनिया बोलती है कि ये महाराज किसी से क्यों नहीं मिलते, किसी से बात क्यों नहीं करके, क्या करूंगा तुम्हारी बातें, क्या मुझे खबर नहीं है? या तो तेरी सगाई नहीं हुई होगी, या तो तेरे बच्चे बीमार होंगे, या तो तू बीमार होगा, या तेरा बेटा बदमाश होगा, या कोर्ट में कोई केस होगा, या कोई तरह जमीन नहीं बिका होगा, और तेरे कोई शत्रु होंगे, तेरे ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया होगा। इससे ज्यादा क्या होगा भाई? तुम्हारे में इतने ही होगा, इससे ज्यादा क्या होने वाला है? वो तो सुन सुन के ही कान पक गए, इसलिए कान के ऊपर बाल आ जाए ऐसे रखता हूं, कान ही नहीं दिखे। कान ही दिख रहा है क्या? देखो कि कान ही नहीं दिखे ऐसे कर देता हूं भाई। कान हो तो सुनाएंगे, कान ही नहीं हो तो क्या सुने? तो समझ लो कि हमारे जीवन में आज मेरे साथ जितने बालकनी में बैठे, जितने ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हुए सोचते हैं कि हमको तो नीचे बैठा दिया, उनको तो ऊपर बैठा दिया। जो जमीन पर बैठे वो जमींदार है ही, जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार है ही। लेकिन चौकीदार भी बड़े यूं दुखी होने की जरूरत नहीं। स्वयं प्रधानमंत्री ने कह दिया मैं भी चौकीदार हूं। जय जय गुरुदेव। उन्होंने कह दिया मैं भी चौकीदार हूं, तो फिर जमींदार भी बड़ा है, चौकीदार भी। इस देश का बदलाव हुआ है। देखो, मुझे इंटरनेशनल पार्लियामेंट का डिप्लोमेटिक काउंसिलर होने से लाल बत्ती, पूरे भारत में लाल बत्ती प्रोटोकॉल सब मेरे को उपलब्ध है। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए, सोचे कि भाई बड़ा कौन छोटा कौन, उन्होंने ये लाल बत्ती, बड़ों का सम्मान, ये सब निकलवा दिया। उन्होंने पहला ये संदेश भारत को दिया, प्रधानमंत्री हो के छोटा सा आदमी दुनिया में सब देश सेवा के लिए हैं और देश सेवा करने के लिए हैं। सब गाड़ियों से लाल बत्ती उठा दी उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा दुख देने वाला एक शत्रु है। उन्होंने अहंकार करने वाले जितने साधन है उसको निकाल दिया, और सादगी बढ़ाने वाले जितने साधन है उसको देश में बढ़ा दिया। और जो देश सादगी पूर्वक रहेगा वही शक्ति पूर्वक भी रहेगा, ये विश्व का नियम है। जय जय गुरुदेव। तो ये बात अलग है, हमको तो कोई राजनीति नहीं करनी है। मैं किसी की राजनीति करता नहीं, मैं राजनीति के पक्ष में ही नहीं, मैं कभी बात ही नहीं करता। लेकिन व्यक्ति विशेष के गुणगान करने से हम में भी गुण बढ़ते हैं, ऐसे बताया है हमारे पूर्वजों ने। इसलिए किसी अच्छे व्यक्ति के विशेषता बताना जरूरी है, क्योंकि पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि किसी का गुणगान करेगा तो तेरा गुणगान करने के लिए तू बीज बोता है, इसलिए वो करना जरूरी है। अब हम लोग तैयार हो जाएं। कौन कौन, मैं इसलिए इतनी बात किया कि एक मानसिकता आते ही बरसात आने लगती है, एक मानसिकता आते ही चमचा मुड़ने लगता है। तो आप में मैं वो मानसिकता मांगलिक में लाता हूं जिससे समृद्धि का बरसात आपके जीवन में आने लगता है। ये आप समझोगे कि मांगलिक ये नहीं कि मंत्रों का पठन, मंत्र तो सब पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ने के लिए पंडित भी है, साधु भी है, लेकिन मंत्र काम नहीं करता, मानसिकता काम करता है। क्या काम करता है? अब आप एक सकारात्मक मानसिकता में आ गए हो कि नहीं? ये सब सुनने के बाद थोड़ा तो फर्क पड़ा है कि नहीं? हाँ, तो अब और फर्क करेंगे हमारे शरीर में। देखो, आप लोग कोई पित्तल या तांबे के बर्तन में दही रखा हो तो आप देख सकते हो कि दही खाली करो तो नीचे हरा हरा जम जाता है, हरा रंग का खाई जमता है। तो आप कितना भी खाली करो वो खाई नहीं जाती।
आपके अंदर दुखों की, पीड़ा की नकारात्मक शक्ति इतनी बड़ी है, वो खाई बन के शरीर के 72,000 नाड़ियों में भरी हुई है। आप सोचो कि एकदम मैं सकारात्मक हो गया, गुरुदेव बोल दिए दुख को याद नहीं करना, लेकिन वो जो अंदर घुसा है वो छोड़ने वाला है क्या? हाँ, सिगरेट पीने की आदत आप शुरू करते हो, फिर सिगरेट आपको पीने लगता है, ये ध्यान रखना। वो आपको शराब पीने की आदत आप शुरू करते हो, फिर शराब आपको पीने लगता है। दुखी होने की आदत आप शुरू करते हो, फिर दुख आपको दुखी करता रहता है। ये संसार का नियम है। तो आपको ध्यान रखना है, आप कितना भी कोशिश करोगे तो भी अंदर में घुसा हुआ ये भूत निकलने वाला। भले ये मेरे सामने अब हम सकारात्मक हो गए महाराज, अब हम पावरफुल हो गए, आपका सुन लिया, विश्वास भी आ गया, अंदर वो हरा खाई, उसको क्या करोगे? इस हरा खाई को क्या करोगे? जो पड़ोसी आपको खराब लगता है, असमय में कोई अतिथि आए तो मुंह चिड़चिड़ा होता है, दुनिया खराब लगती है, अपना मतलब और स्वार्थ ही बड़ा लगता है, ये हरा खाई को क्या करोगे? हाँ, कैसा स्वार्थ हिलोरा मार रहा है, बोलो। स्वार्थ कैसे हिलोरा लेता है? कम लेता है। हाँ, अपना मतलब, अपनी दुनिया। तो थोड़ा पहले इस शरीर की जो मोड है, देखो रेडियो में थोड़ा सा बटन घुमाओगे तो स्टेशन बदलेगा क्या? नहीं जी गुरुदेव। अभी जो स्टेशन आप सुन रहे हो, ये इंदिरा गांधी मरी तो जो म्यूजिक चला ना, वो स्टेशन है। टॉ टॉ। इंदिरा गांधी मरी तब कौन कौन रेडियो सुने थे? तब टीवी नहीं था। तब रेडियो सुनो तो पूरा दिन एक शोक का संगीत आपके अंदर, वो रेडियो का स्टेशन फिट है। टॉ टॉ टॉ, इंदिरा गांधी मरी वाला संगीत। अब ये स्टेशन बदलाना पड़ेगा। ये कैसे बदलता है? हमारे शरीर को विभिन्न रूप से मोड़ते हैं तो दिमाग के कोशों में से एक रसायन उत्पन्न होता है, जिसको डोपामाइन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं और बीटा एंडोर्फिन। ये 4 चीजें ऐसी है जो दिमाग से खुशी प्रकट करती है। आप सोचते हो कि मेरे को अच्छी चीज आएगी तो मैं खुश रहूंगा, खराब चीज आएगी तो दुखी रहूंगा। तो साधु संत आग में भी बैठ के हंसते कैसे हैं? क्योंकि दुख और सुख कोई बाहर की परिस्थिति का विषय नहीं है, दिमाग के रसायन का विषय है। आज के बच्चे जो जंक फूड खाते हैं, ये मैगी ने, नूडल्स ने, ये पिज्जा ने, इससे ब्रेन से निकलने वाला बीटा एंडोर्फिन ड्राई हो जाता है। आरोग्यमय खाना खाओगे तो रसायन ऐसे बढ़ेगा कि सामने शत्रु तलवार लेके आए तो भी हंसने वाले राणा प्रताप सिंह की तरह आप खड़े होने की ताकत रखोगे। ये तब आएगा जब ब्रेन को उस हिसाब से मॉडिफाई करोगे। आज हम वो काम पहले करेंगे। कौन कौन चाहते हैं कि महाराज आपने वो दही तो निकाल दिया लेकिन खाई रह गई है? क्या रह गई है? जब तक खाई रहेगा वापस दही डालो, वो क्या हो जाएगा? तो अब दही निकालना काफी नहीं है, खाई निकालना है। क्या निकालना है? खाई। तो आज पहले हम थोड़ा खाई निकालें कि भाई अंदर घुसा हुआ भूत निकाल देंगे तो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे कि नहीं? अपने में दुख, चिंता, पीड़ा, तकलीफ, शत्रु, परेशानी, उदारी, पैसे की कमी, चीजों की कमी, दूसरे के फ्रिज देके देखो। इसके घर में 2 ही लोग हैं। कितने हैं? 165 लीटर का केल्विनेटर फ्रिज है, लेकिन इसका जी जलता है कोई 300 लीटर का फ्रिज देख के आया तब से। अरे तू 2 ही है तो कितना लीटर काफी है? लेकिन खाली रहने दो महाराज, हमको तो बड़ा फ्रिज चाहिए, हमके तो बड़ी टीवी चाहिए, हमको तो बड़ा बंगला चाहिए। अरे 2 ही लोग रहते हो, 1 बेडरूम के घर में आराम से रह सकते हो। अगर हम अपनी जरूरत के अनुसार जीते तो भारत में हर एक को घर मिलती, प्रधानमंत्री को आवासीय योजना बनाने की नौबत नहीं आती। हम लोग जरूरत से ज्यादा जीने लगे तो जिनको जरूरत है उनका भी हमने छीन लिया है। ध्यान रखना, जब जरूरत तक रहोगे तो पूरी दुनिया के लिए समृद्धि काफी है। आज अब सब तैयार हो गए हो? मानसिकता, मेंटल एक्सरसाइज करना कौन कौन चाहते हैं कि अभी मेरे अंदर दिमाग जो है इसमें पुराने जो रिकॉर्डिंग भरे हुए हैं, देखो
कोई भी चिक में पुराना रिकॉर्डिंग भरा है, नया कुछ डाल सकोगे? नहीं गुरुदेव। कब डाल सकोगे? तो अब ओल्ड मेमोरी को डिलीट करेंगे। क्या करेंगे? ओल्ड मेमोरी को डिलीट जितना पुराना मेमोरी अंदर है खराब वाला, उसको डिलीट करेंगे और जो अच्छा वाला है उसको बल देंगे, और हमारे अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचने की ताकत आ जाए, वो एक्सरसाइज करेंगे। अगर रोज ये करेंगे, मेरे YouTube में डाला हुआ है 3 मिनट की क्रिया, आपका जीवन बदल जाएगा। देखो, आप कोई 60-70 लाख लोग 2-3 महीने में देख चुके हैं मेरे वीडियो को। आप भी देखो, उस वीडियो को देख करके रोज वो 3 मिनट करो। अगर ये 3 मिनट की ये क्रिया आपकी जीवन बदल देगी। उसका टाइटल ये है, अगर रोज 3 मिनट ये करोगे, 48 दिन के अंदर आपके घर में धन दौलत सुख शांति बढ़ेगी। नहीं बढ़े तो मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि पैसा सुख मेहनत से नहीं आता है, अपने विचारों से हम उसको खींचते हैं। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हो चुके हैं, उनमें वो विचार है कि मैं बड़ा हूं। जब आप में विचार आ जाए मैं बड़ा हूं, आप बड़े होकर ही रहोगे। अगर आप सोचते हो मैं छोटा हूं, तो आप छोटे होकर ही रहोगे। दोनों में कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिसने छोटा होना सोचा, प्रकृति ने उसको छोटा कर दिया, और जिसने बड़ा होना सोचा, प्रकृति ने उसको। तो आपने आज तक मैं दुखी हूं सोचा, तो प्रकृति ने क्या कर दिया? अब क्या सोचना है? सुखी होना। कौन सोचना चाहता है सुखी होना? हम सब गुरुदेव। तुम चाहते हो? जी गुरुदेव। तो तुम भी माइक रख दो, बंद कर दो माइक। उसका बटन है क्या, उसको बंद कर दो, और तुम भी करो। आप सब जो भी कर रहे हैं, तुम पहले सुखी हो जाओ। ये देखो, इसका गला ही बंद हो गया था कोई किसी कारण से, वो सब हम नहीं बोल सकते। इसका बोलना बंद हो गया था। कितना समय बन रहा? पूरा साल तक गला बंद हो गया, आवाज ही नहीं निकले। और इसका धन्य आवाज है, क्योंकि भाषण करने वाले लोग तो दुनिया भर में घूमे, कहीं कहीं घूमे। फिर नरेंद्र वाणी गोता अच्छे संगीतकार हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। ऐसा है, मैंने रात में बोला कि कल सुबह 11 बजे इसकी आवाज़ खुल जाएगी, और अगले दिन 11 बजे से बोलने लगा। तब से सेवा कर रहा है, पैसा नहीं लेता है, भक्ति से आता है, भक्ति कर रहा है। तो आप में विश्वास हो तो मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, वापस घड़ी घड़ी मोदी जी की बात आ जाती है, क्योंकि कहीं जाके कुछ बोलना पड़ता है तो किसी का उदाहरण लेना पड़ता है। मैं भी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता हूं। मेरा भी ये इच्छा है कि भाई आत्मनिर्भर भारत बने। किसी के पीछे, हमारे पीछे या भगवान के पीछे नहीं, आत्मनिर्भर हो जाओ। रूमी एक बहुत बड़ा पारसी कवि हुआ है। रूमी कहता है कि जब तक प्यास कमजोर है, तब तक आपको कुएं की तरफ जाना पड़ता है, और जिस दिन आपकी प्यास उत्कृष्ट हो जाएगी, कुएं को आपकी तरफ आना पड़ता है, आपको नहीं जाना पड़ता। पारसी कवि रूमी कहता है। तो ध्यान रखना, इतना प्यास बढ़ाओ कि जो चीज आप चाहते हो वो मिल के ही रहे। किसी संत के पास किसी ने जाके पूछा कि हमारी हर चीज कैसे पूरी हो? संत ने कहा, चल मैं नहाने जा रहा हूँ। ले गए और शिष्य को पानी में डुबा दिया। वो बोले, ये संत से मैं कल्याण पाने आया, ये तो मार देगा लगता है मेरे को। वो बोले, छोड़ो महाराज, ये क्या कर रहे हो? बहुत देर रखा, जब सांस ही परेशान हो गए तब छोड़ा। वो पूछता है, ये क्या कर रहे हो महाराज, मार दोगे क्या? वो बोलते हैं, पानी में तुझे क्या याद आया? ओके, एक ही याद आया कि मेरा श्वास चले और मैं जीवित रहूं। उसके सिवाय पत्नी याद आई। अरे 4 पत्नी आ जाएगी महाराज, अगर जीवित रहूं तो पत्नी को क्या याद करना। बच्चे याद आए, अरे 16 बच्चा पैदा कर लूंगा जब जीवित रहूं तो। धन याद आया, अरे 1000 कमा लूंगा महाराज जब जीवित रहूं तो। अरे यही सिखाना चाहता था मैं, तुझे ये शिक्षा देना चाहता था। पानी में डूबते समय जैसे श्वास के सिवाय कोई चीज याद नहीं थी, एक ही चीज दिमाग में लगी थी, वैसे जिस चीज को चाहता है उस एक को पानी में डूबे हुए की तरह पकड़ के देख, वो आके ही रहेगा तेरे जीवन में। भटक भटक के मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, भटकेगा वो, लटकेगा। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? एकाग्रता, एक दृढ़ता। मुझे ये चाहिए तो चाहिए। तो अब मैं आपके अंदर ब्रेन टॉक्सिन्स, जिसको कहते हैं टॉक्सिन, यानी अशुद्धि, गंदगी जो अंदर विचारों से भरी है, क्या हुई है?
विचारों से ब्रेन में एक टॉक्सिन खड़ा होता है। देखो केसर खाओगे, केसर, केसर कभी लेते हो? दूध में केसर डाल के लिया करो। दूध में केसर डालोगे तो बॉडी टॉक्सिन निकलती है, शरीर की गंदगी केसर से निकलती है। तो दिमाग में सबसे बड़ी गंदगी भरी है महाराज, हमारा दिमाग ही गंदा है, क्या करें? आप में कौन है वो जो दिन भर जो सोचा, हर सोच को डायरी में लिख के मुझे दिखा सकता है? वो कौन है भाई? मैं जो सोचूं सब लिख के आपको दिखा सकता हूं, ऐसा मैं एकदम संस्कृत सोचता हूं, उत्कृष्ट सोचता हूं। वो कौन है भाई? हाथ ऊंचा करो। एक व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ कि अपने विचार को बाहर व्यक्त करें, क्योंकि दो विचार व्यक्त करने जैसे हैं तो 200 विचार गंदे हैं। हाँ, हम अच्छा कपड़ा पहन लिए, अच्छे से शरीर सजा लिए, मन कैसा है? आपके मन का कोई स्कैनर हो? देखो एयरपोर्टों में जाओ तो बॉडी स्कैन करके भेजते हैं कहीं मेटल डिटेक्टर से। आपका मन को स्कैन करने कोई मीटर आ जाता और उसको पकड़ के आपके रिश्ते, फिर आपसे रिश्ता निभाते, तो आपकी पत्नी आपके पास टिक सकती? आपका पति आपके पास टिक सकता? विचार में ही मालूम पड़ जाए। पति आते ही बोले बहुत थक गए, खा लो। हाँ, बहुत थक गए, पहले खा लीजिए गरम गरम। मन कहता है कि अभी ये खाएगा न, फिर बैठेगा न, मैं कब सोऊंगी। मन ये कहता है। मुंह क्या कहता है? हाँ,